पास्टर जस्टिन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, आगे का समय आपका है। नया सप्ताह, दो दिन परमेश्वर ने हमें संभाला। इस सप्ताह के तीसरे दिन के क्लास में हमें एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और तमाम परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के तमाम लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देने के साथ ही साथ में मसीही अभिनंदन भी पेश करता हूं। परमेश्वर ने हमसे अभी तक दया किया, करुणा किया और हमारे जीवन के तमाम आवश्यकताओं को परमेश्वर अभी तक पूरा किया। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। हम सीधे सीधे परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में संस्थापित करने वाला 1000 साल के राज्य, उसके आध्यात्मिक अनुभव या अवस्था को, नैतिक अवस्था को हम सीख रहे थे। उसमें हमने परमेश्वर के वचन से पाया पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक समय या संपूर्ण नियंत्रण का एक समय। दूसरा, धार्मिकता का एक समय होगा। और तीसरा, हमने देखा कि सार्वलौकिक मेल या शांति का एक समय होगा। चौथा, आनंद का एक शासन। और पांचवा, हम मनन करके समाप्त किए थे, प्रभु यीशु मसीह जब यह हम पर 1000 साल का राज करेंगे तब संपूर्ण पवित्रता का एक राज्य होगा। अपवित्र ऐसा कोई बात वहां पर नहीं होंगे। उतना नैतिकता का, पवित्रता का एक ऊंचा स्तर उस समय होगा। हमने मनन किया है। आज छठवीं बात को हम देखते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का सहस्त्राब्द राज्य में संपूर्ण आज्ञाकारिता रहेगा। आज्ञाकारिता का एक शासन, आज्ञाकारिता का एक समय। That will be a time of complete obedience. परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है, उस सृष्टि में परमेश्वर ने हर एक सृष्टि से यही चाहा था, आज्ञाकारी बने रहें। लेकिन सृष्टि उसी विषय में मार खाए हैं, उसी विषय में हार माने हैं। तो जब मानव जाति, स्वर्गदूतों में से कुछ लोग और मनुष्य जाति की अनाज्ञाकारिता के कारण समस्त सृष्टि जो परमेश्वर से दूर हुए, अपराधी बने, पापी बने, उस वजह से दंड के और श्राप के योग्य बने। वहां पर है प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर के जो आया और हम सबके बदले प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से आज्ञाकारी बना रहा। यीशु मसीह आज्ञाकारी बना रहा। तो मसीह की आज्ञाकारिता का एक सिद्धता मसीह के
1000 साल के राज्य में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम प्रभु के वचन में कई जगह पर पढ़ते हैं, रोमियो 5 अध्याय में पढ़ते हैं, इब्रानियों 5 के 8वां पद में, फिलिपियों की पत्री 2 का 6 से 8 तक। इन हर जगहों पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों 2 का 6 से 8 तक पौलुस ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। इब्रानियों 5 की 8वां पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक स्कूल में गया था। यीशु मसीह एक स्कूल में गया था। कौन सा स्कूल में? इब्रानियों 5 की 8वीं पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो स्कूल में गया था या जो कॉलेज में गया था, वो कौन सा स्कूल है? वो है द स्कूल ऑफ सफरिंग, क्लेश, संकट का, क्लेश का स्कूल में। तो उधर यीशु मसीह ने क्या सीखा? आज्ञा मानना सीखा, आज्ञाकारिता सीखा। जब आज्ञाकारिता सीखा तो यीशु मसीह को, मानवीय भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है कि स्कूल नहीं तो क्या सीखा, सीखने के बारे में तो लिखा है, लेकिन स्कूल या कॉलेज करके तो नहीं लिखा, वो और ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर जो लिखा है पढ़ लीजिएगा उसको, 5 का 8वां पद इब्रानियों। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, आगे भी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखो, प्रभु यीशु पुत्र होने पर भी, पुत्र, अच्छा हिंदी में वो 2 पद हैं, ठीक है तो पुत्र होने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो क्लेश या दुख की स्कूल में यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के पाठ सीखा। और 9वां पद में, हिंदी में 9वां पद में बताया कि यीशु मसीह उसमें जो है सिद्ध बन गया, सिद्ध बन गया। तो कुल मिलाकर बात यह है, प्रभु यीशु मनुष्यों के, सभी मनुष्यों के बदले में आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी बना। तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर हम सबके लिए नमूना बना, उद्धार का कारण बना। तो वो आज्ञाकारिता पूरा सिद्ध होने का समय यीशु मसीह संसार में 1000 साल के राज करने का समय होगा ठीक है। तो उसमें हम 3-4 बात ये देखते हैं कि पहली बात कि परमेश्वर उस समय में व्यवस्था को 1000 साल के राज्य में जो रहते हैं उनके मनों में डाल करके देंगे। देखिएगा यिर्मयाह 31 का 33, 31 का 33, 31, 33 यिर्मयाह। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।
देखिए यहां बताया कि परमेश्वर उस समय परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदयों में लिखेंगे, व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था उनकी मनों में देकर उस समय के लोगों को आज्ञाकारिता में प्रभु लेकर चलेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन दिनों में परमेश्वर शैतान को बांध लेंगे। उस समय शैतान को प्रभु बांधेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक की पदों में पहले भी देख चुके हैं कि शैतान को 1000 साल के लिए बांधेगा। तो शैतान को 1000 साल के लिए बांधने के कारण लोगों को वो फरमाएगा नहीं, पाप करने के लिए वो उकसाएगा नहीं। ठीक है। तो इसीलिए उनको पाप करने का एक अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है। पाप करने का अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। तो शैतान को बांध लेगा। और कहता है तीसरी बात हमें देखने को मिलता है हबक्कुक 2 का 14 में। हबक्कुक 2 का 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाँ, तो वही बात हम यशायाह 11 का 9 में भी पढ़ते हैं। यशायाह 11 का 9 में भी तो बात ये है कि जैसे समुद्र में पानी भरा रहता है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राज करने के समय में पृथ्वी नहीं तो लोग परमेश्वर के ज्ञान से महिमा से भरा रहेगा। ठीक है। 11 का 9 भी पढ़िएगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। देखिए इन दोनों भागों में हबक्कुक 2 का 14 में और यशायाह 11 का 9 में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के ज्ञान सारे पृथ्वी भर में भरा रहेगा जैसे समुद्र में पानी भरा है। यह भी आज्ञाकारिता का एक कारण होगा। आज्ञाकारिता का कारण परमेश्वर उस समय पृथ्वी को अपने ज्ञान से और अपनी महिमा से भर देंगे। जब अपने महिमा परमेश्वर की महिमा से भरा रहेगा और परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी बिल्कुल भरी रहेगी, उस समय किसी प्रकार के भी अनाज्ञाकारिता की बात वहां होगी नहीं। आज्ञाकारिता पूरे पृथ्वी भर में भरता रहेगा, फैलता रहेगा। ठीक है। तो यहां पर बताया है परमेश्वर की महिमा और ज्ञान सारे पृथ्वी भर में भरा रहेगा। वह आज्ञाकारिता का एक मुख्य मुद्दा या कारण है। ठीक है। एक और बात, एक चौथी बात आज्ञाकारिता के लिए यह है कि उधर जो कोई भी होंगे वे हर कोई, मतलब 1000 साल के मसीह के राज्य में जो कोई भी लोग होंगे वे सबके सब जो हैं यीशु की प्रभुता को अंगीकार करेंगे। यीशु मसीह की प्रभुता के विरोध में बलवा करने वाला एक व्यक्ति भी
1000 साल के राज्य में नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल के राज्य आज्ञाकारिता का राज्य होने का यह कारण भी है कि वहां के सबके सब यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन बने रहेंगे। तो मसीह को प्रभु जाने, राजा जाने, न्यायाधीश जाने, तो वे प्रभु के आज्ञा को तो मानेंगे ही मानेंगे। देखिए मलाकी 1:11 पद, मलाकी 1:11। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा अपने महिमा सब कुछ के ऊपर अपने जलवा को यहाँ बताया। ठीक वही बात हम भजन संहिता 22 में भी पढ़ते हैं, 22 के 27 और 28वां पद। भजन 22, 27 और 28। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। हर कोई, हर राजा, हर हाकिम यीशु के राज्यत्व को अंगीकार करके वे सब के सब मसीह के सामने झुकेंगे। तो इस प्रकार यीशु की प्रभुता जहां माने जाते हैं, वहां पर आज्ञाकारिता भी होता है। तो हमारे जीवन में भी जब यीशु को हम प्रभु जानेंगे, तो अवश्य ही हमारे जीवन में भी क्या जरूर होगा? मसीह से आज्ञाकारिता। तो मैं आपसे ये पूछने के लिए चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो कैसे ग्रहण करते हैं? मतलब सबसे पहला रिश्ता हमें प्रभु यीशु मसीह से बनता है, होता है, वो कौन सा रिश्ता है? The first relationship a person gets into enter, or at the entrance, at the beginning, at the initial time, what is the relationship a person establishes with Jesus Christ? प्रभु से सबसे पहला रिश्ता जो हमारा है, वो कौन सा रिश्ता है? उद्धारकर्ता। ठीक है, जरूर, उद्धारकर्ता। तो यीशु मसीह हम सबके उद्धारकर्ता है। ठीक है, उसके बाद के रिश्ता प्रभु, प्रभुता करने वाला। लॉर्ड या प्रभु, प्रभुता करने वाला। इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रभु यीशु हर किसी का उद्धार करता है, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के ही ओर से आता है और कहीं से हमें उद्धार नहीं मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये सवाल है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता तो है, मगर सवाल ये है कि क्या यीशु हमारे प्रभु है?
यीशु हमारे प्रभु है, ये हमें सोचना है। या क्रिस्टी क्या बता रही है? प्रभु है। कुछ कुछ बातों में प्रभु है। हम तो कहते हैं यीशु प्रभु है। पढ़िएगा मत्ती 7 का 21वां पद, मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु को प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत है, लेकिन कहने से कोई मतलब नहीं। यीशु को प्रभु प्रभु कहने से कोई मतलब नहीं, लेकिन यीशु की प्रभुता के अधीन होना जरूरी है। यीशु की प्रभुता हमारे जीवन में होना जरूरी है। लेकिन बहुतेरे लोग जो यीशु को प्रभु प्रभु कहते हैं, उनकी जिंदगी में यीशु प्रभु नहीं होता है। अभी तो आपने कहा, आप में से कई लोगों ने कहा हाँ यीशु हमारे प्रभु है। मैं छोटी सी बात हमेशा पूछता हूं, जब आप टीवी के चैनल चुनते हैं तो प्रभु कौन होता है? टीवी के चैनल चुनते समय में आपका प्रभु आप है, यीशु मसीह है या शैतान है? टीवी चैनल चुन रहे हो, रिमोट लेके खड़े हैं, कौन सा चुनते हैं? किसकी प्रभुता के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार चुने जाते हैं? यीशु मसीह की प्रभुता के अनुसार है या नहीं? बस उतना ही बता दे, बाकी तो छोड़ो। अक्सर नहीं है, बिल्कुल अक्सर नहीं है, अक्सर नहीं है। किसी से बात करते समय में शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों को चुनते हैं, वो शब्द की चयन करने वाला हम ही हैं। छोड़ो, यीशु प्रभु रहता है उस समय। अक्सर नहीं, है ना? अक्सर नहीं। तो ये है हमारे जीवन में अक्सर होता है। इसीलिए यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में होना अवश्य है, लेकिन कई बार ऐसे नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी शायद एक बार बोला था कि यीशु मसीह अगर हमारे जीवन का प्रभु हैं, तो हमारे सारासर जीवन का प्रभु होगा। हमारे जीवन का सारे की सारे जिंदगी का नियंत्रण करने वाला प्रभु होगा। यदि नहीं तो यीशु हमारे प्रभु ही नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पार्ट टाइम प्रभु बनकर नहीं आएगा।
Jesus cannot be our part-time God and Lord. If he takes up a responsibility of lordship, then he will be the Lord of our entire life. Otherwise, he will no more be the Lord of our life. यीशु अगर प्रभु है तो संपूर्ण जीवन का प्रभु, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। पहले भी मैंने आपको बोला था, हम शादीशुदे लोग हैं, तो हम जब शादी की बात हुआ था तो ये तो नहीं बोले थे कि वीकेंड में तुम्हारे पति या पत्नी बनी रहूंगी ना, साल में 6 महीने नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए था। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी ये बहुत जरूरी है कि यीशु हमारे सारासर जीवन का प्रभु बने रहे, तब आज्ञाकारिता यूं ही होता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में आज्ञाकारिता बने रहने का एक कारण ये रहेगा कि उस समय जो भी लोग होंगे यीशु के प्रभुता को अंगीकार करेंगे, प्रभुता के अधीन में वे बने रहेंगे। प्रेज गॉड। तो हमको अभी ही बने रहना है यीशु की प्रभुता में, यीशु की प्रभुता में। ठीक है, तो यह है 6वीं बात कि प्रभु यीशु के सहस्राब्द राज्य में हमेशा आज्ञाकारिता बना रहेगा। 7वीं बात, यीशु मसीह के शासनकाल, यीशु मसीह के शासनकाल एक सच्चाई का समय रहेगा। Jesus' reign of 1000 years will be a time of truth, time of truth, सच्चाई का समय रहेगा, सत्य बने रहने का समय रहेगा, सच्चाई बनी रहेगी। रोमियों की पत्री 1 अध्याय का 18वां पद को पढ़िएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का दंड या न्याय मनुष्यों पर आने का कारण यहां बताया है कि मनुष्य सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य बनकर के जगत में आया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह सत्य है, सत्य है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने सत्य होकर संसार पर विजय पाया है, इसीलिए वो सत्य से सारे मनुष्यों के ऊपर शासन करेगा। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में रहने के समय में सत्य बनकर के रहा, सारी सृष्टि पर यीशु मसीह विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। उस वजह से जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे तो मसीह के शासन भी सत्यता का, सच्चाई का शासन होगा, सच्चाई का शासन होगा। मलयालम में एक कहावत है कि एम्ब्रान अल्पम कट्टु भुजिचाल अंबलवासिകളൊക്കെ कक्कु। मतलब ये है कि अगर नेता भ्रष्ट है तो
साथ में रहने वाले हर कोई और ज्यादा भ्रष्ट रहेंगे। राजा अगर सच्चा है तो प्रजा भी सच्चे रहेंगे। यीशु मसीह जब धर्मी बनकर, सत्य बनकर शासन करेंगे तो मसीह की सच्चाई के विरोध में कार्य करने के लिए वहां किसी को अनुमति नहीं है और किसी को हिम्मत भी नहीं होगा। तो प्रभु यीशु का राज्य सच्चाई का राज्य होगा। जकरिया 8 का 3 पद को देखिएगा, जकरिया 8 का 3। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर जब यरूशलेम में रहने लगेंगे तब यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। तो यीशु मसीह पृथ्वी पे रह रहे हैं तो उस समय में सच्चाई की दुनिया कहलाएगा। उस सच्चाई की दुनिया तो सत्य यीशु मसीह के शासन का एक मुख्य मूल होगा। यिर्मयाह 33 का 6 भी, 33 का 6 यिर्मयाह। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। उधर भी वही बात, परमेश्वर उन्हें शुद्ध करके अपने सच्चाई और अपने शांति को प्रकट करेंगे। तो शांति के बारे में हमने पहले देखा था। चौथी बात, तीसरी बात यूनिवर्सल पीस देखा था। यहां पर सच्चाई। तो यीशु मसीह पृथ्वी पर सत्य को संस्थापित करेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक पिक्चर मिला होगा यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य में कैसा कैसा होगा। हमारे दुनिया की जैसा भ्रष्टाचार, अशांति, अनैतिकता ये कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो शासन करने वाला प्रभु आप ही सत्य है, हमारे प्रभु आप ही धर्मी हैं। तो जरूर मसीह के शासन में भी वहां उस समय के लोगों के बीच में ऐसा ही मसीह का स्वभाव जैसा स्वभाव प्रकट होता रहेगा। ठीक है, उसको भी हम वहां पर छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट वुड बी द रिलीजियस कंडीशन ऑफ मिलेनियम। रिलीजियस कंडीशन ऑफ मिलेनियल किंगडम ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में वहां का धार्मिक स्थिति क्या होगा, उसको हम देखते हैं। अभी तक तो द कंडीशन ऑफ मिलेनियम इन रिलेशन विथ होलीनेस, इन रिलेशन विथ एथिक्स एंड होलीनेस। अभी हम देखने जाते हैं कि व्हाट वुड बी द रिलीजियस कंडीशन ऑफ मिलेनियम ड्यूरिंग जीसस टाइम। यीशु मसीह के समय में जो आराधना संबंधी, धार्मिक धर्म संबंधी अवस्था क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि यशायाह में, दानियेल में, एहेजकेल में हम इन विषयों के बारे में कुछ सूचनाएं पाते हैं। देखिएगा
मलाकी 1:11, मलाकी 1:11। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। हर जगह पर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में भी परमेश्वर का नाम महान है। इनमें से हम देखते हैं यीशु मसीह के शासन के समय में देयर विल ओनली बी वन यूनिवर्सल रिलीजियन एंड फेथ। मसीह के 1000 साल के राज्य में सार्वलौकिक तौर पर केवल एक ही धर्म, एक ही विश्वास, एक ही आराधना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, केवल एक ही। यिर्मयाह 31वां अध्याय के 31 से 36 तक भी पद भी हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने के लिए हम समय नहीं लेते। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पर आगे जब पढ़ते समय में परमेश्वर बताते हैं कि पहले की व्यवस्था को जैसे यहूदियों ने, इस्राएलियों ने तोड़ी और अपने अपने मार्गों को चुन ली, उस प्रकार नहीं रहेगा। आगे के समय उस प्रकार नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर उनके मन में अपने वचन को देखकर आज्ञाकारिता को, पहले हमने देखा था, आज्ञाकारिता को उनकी जिंदगी में बरतेंगे। तो केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, हमने मलाकी में देखा अन्य जातियों के विषय में, यहां पर हम देख रहे हैं यहूदी इस्राएली के विषय में। तो परमेश्वर के इन मसीह के 1000 साल के राज्य के समय में बिल्कुल वहां पर एक ही विश्वास, एक ही आराधना, एक ही सार्वलौकिक धर्म होगा। केवल यहोवा को ही, परमेश्वर को ही मानेंगे और कुछ भी विश्वास वहां बनी नहीं रहेगी। ठीक है, ए यूनिवर्सल रिलीजियन, ए मेसियानिक किंगडम, यीशु को मसीह जानकर अंगीकार करने वालों के एक दुनिया के तौर पर 1000 साल का राज्य सीमित की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा वहां क्या होगा? ग्लोरी एंड नॉलेज ऑफ गॉड कवर ऑल द अर्थ। पहले हमने पढ़ा थे यशायाह 11:9 में और हबक्कुक 2:14 में, वो दोनों अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि उसके अनुसार हमें ये देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह के शासन के समय में परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की महिमा दोनों पृथ्वी भर में भरा होगा। जैसे समुद्र में जल भरा रहता है, वैसे ही। और तीसरी बात उसमें यह है कि प्रभु यीशु के शासन काल में हर किसी के लिए उद्धार का प्रावधान है। हर किसी के लिए पूरा पूरा उद्धार का प्रावधान है। सबको
हर किसी को, यशायाह 52 का 7 और 10 को पढ़िएगा। यशायाह 52 यहोवा उसका ने 7 और 10। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो हर किसी के लिए 10वां पद भी, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। हर किसी के लिए, दूर दूर देश के सब लोग तो उद्धार उसकी पूर्णता में उस समय अनुभव कर सकेंगे। और यहूदी लोग उस समय में अन्य जातियों के बीच में मिशनरी के काम करेंगे। Jews will serve as missionaries among other nations. उस समय में यहूदी लोग अन्य जातियों के बीच में मिशनरी सेवा करेंगे, मिशनरी सेवा करेंगे। यशायाह 40 का 9, 40 verse 9। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। उसके साथ में हमने अभी पढ़े 52 का 7 और 10 में भी लिखा है कि सुसमाचार सुनाने वालों के पांव कितने ही सुहावनी हैं। तो यहाँ पर इस्राएलियों को परमेश्वर के महान कार्यों के वर्णन के लिए समस्त अन्य जातियों में भेजेंगे। So Jews will be missionaries like। जकरिया 8 का 23 में भी हम वो पढ़ते हैं, 8 का 23 जकरिया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो यहूदी लोग मिशनरियों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वहां पर बताया है कि परमेश्वर उनके द्वारा अन्य जातियों को परमेश्वर की सही पहचान की ओर ले आएंगे। ठीक है। तो क्या देखा, उस समय का धार्मिक स्थिति, यहोवा के ही आराधना किए जाएंगे। यहूदियों को मिशनरी के तौर पर जाति जातियों में परमेश्वर की पहचान देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और हर किसी के अंदर परमेश्वर अपने पहचान दे रखेंगे। इस तरह एक सार्वलौकिक धर्मावलंबन मसीह के 1000 साल के राज्य में होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं उस समय में यरूशलेम का मंदिर बना हुआ होगा। ठीक है। यरूशलेम का मंदिर उस समय बने रहेंगे। यहेजकेल 40 से लेकर 48 तक अध्याय, इसलिए पढ़ना मुमकिन नहीं है। यशायाह 40 से लेकर 48 तक के अध्यायों को आप लोग पढ़ के देख लेना। वहां पर खास तौर पर जो बताए गए ये बातें हैं वो मिलेनियल टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सहस्राब्द राज्य मंदिर के बारे में वहां पर उल्लेखित है। ठीक है। आयशया चैप्टर्स
40 to 48 उतने अध्यायों को आपको देखना है, तो हमें मालूम हो जाते हैं कि यरूशलेम मंदिर, उसकी महिमा, वहां के सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे होंगे। ठीक है, मास्टर जी यहेजकेल है या यशाया? एजेकियल, यशाया नहीं, एजेकियल, यहेजकेल। यहेजकेल में है खास तौर पर जो 1000 साल के राज्य के बारे में ज्यादा जिक्र आराधना संबंध में जो बताया गया है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं यशाया के किताब में 1000 साल के राज्य के बारे में अधिक भविष्यवाणियां मिलेंगी आपको, लेकिन दानियल की पुस्तक में आपको 1000 साल के राज्य के राजा के बारे में खबर मिलेगा। यहेजकेल के अंदर आपको 1000 साल के राज्य की धर्म आराधना संबंधी ज्यादा खबर मिलेगा। ठीक है, ये 3 किताब कौन कौन सा? यशाया, दानियल, यहेजकेल। उसमें यशाया में 1000 साल के राज्य के बारे में ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। मोर प्रोफेसीज, जनरल प्रोफेसीज अबाउट millennial kingdom of Jesus found in the book of Isaiah. Daniel speaks about the king. दानियल राजा के बारे में बताता है, लेकिन यहेजकेल के अंदर है 1000 साल के आराधना संबंधी विषय, टेम्पल, प्रीस्टहुड, वर्शिप, आराधना, मंदिर, याजक लोग, सेवकाई, इन सारे बारे में यहेजकेल हमें ज्यादा बताते हैं। ठीक है, तीनों समझ में आ गया ना? यशाया में भविष्यवाणियां बहुत है, दानियल में राजा के बारे में बताया, लेकिन यहेजकेल के अंदर हमें ज्यादा खबर मिलते हैं जो याजकपन के, आराधना के, मंदिर के, इन सारे विषयों में। ठीक है, हमें मालूम है यरूशलेम में जो मंदिर था, हम कितने मंदिरों को जानते हैं यरूशलेम के? बाइबल के अनुसार कितने मंदिर हमें पता है यरूशलेम का? यरूशलेम में विशेषकर 2 मंदिर थे। पहला मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया था, लेकिन बाबुलियों ने उसको तोड़फोड़ करके गए। तो बाद में करीब 70 साल के पश्चात में यरूशलेम मंदिर जरुब्बाबेल के अगुवाई में दोबारा बनाया गया। जरुब्बाबेल के अगुवाई में दोबारा बनाया गया, वो है दूसरा मंदिर, जरुब्बाबेल का मंदिर। उसी मंदिर को हेरोदेस ने उसकी नवीनीकरण कराया था। हेरोदेस राजा ने जरुब्बाबेल के उसी मंदिर की नवीनीकरण किया था। इसीलिए आप इतिहास पढ़ोगे तो हेरोड्स मंदिर, हेरोदेस का मंदिर के तौर पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यीशु मसीह के संसार में रहने के समय में वो मंदिर मौजूद था। इसलिए था प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बताया, देखो यरूशलेम मंदिर का क्या पत्थर है, क्या बनावट है। तब यीशु मसीह ने बोला
कि पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। तब लोगों ने बोला, मालूम है 46 सालों से बनाया गया इतना खूबसूरत मंदिर तुम बता रहे हैं पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, और तुमने बताया कि इसको तोड़ो मैं 3 दिन में बना दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसे भी बोला ना कि इस मंदिर को तोड़ो मैं इसको 3 दिन में बना दूंगा। तब लोगों ने बोला 46 साल से बनाया गया, 46 ईयर्स लेकर के बनाया गया मंदिर है ये, तो वो है तुम 3 दिन में बना देगा। मतलब वो जरुब्बाबेल का मंदिर था, उसके बाद हेरोदेस ने जो है नया बनाया था, उसके ब्यूटिफिकेशन किया था, रिनोवेशन किया था। इस प्रकार खास 2 मंदिर इतिहास में थे। यरूशलेम में सुलेमान ने बनवाया मंदिर और जरुब्बाबेल ने बनवाया, बाद में हेरोदेस ने सुंदरीकरण किया हुआ मंदिर। ठीक है, अब कोई मंदिर है, अब कोई मंदिर है? अभी जी? नहीं, आने वाले समय में अंत में अब नहीं है। यरूशलेम मंदिर तो नहीं है, लेकिन मंदिर तो है। यरूशलेम का मंदिर AD 70 में तुड़वाया गया था। ठीक है, जरुब्बाबेल का वो मंदिर, यीशु मसीह के समय का जो मंदिर AD 70 में वो तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद यरूशलेम में मंदिर अभी तक नहीं बना है। बनने के लिए सब तैयारी जुटे हुए हैं, न जाने कब वो बना दिया जाएगा, कब बना दिया जाएगा पता नहीं। हमारे जाने के बाद ही होंगे कि अपने रहते रहते में होंगे, पता नहीं। ठीक है, तो मंदिर यरूशलेम में तो नहीं, मगर पृथ्वी पे तो परमेश्वर का मंदिर है या नहीं? है। कहां पर है? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है। तो अभी 2 मंदिर है, 2 मंदिर। कौन कौन है, क्या, कहां कहां है? एक कलीसिया है और एक व्यक्तिगत है। बिल्कुल। पहले तो हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थी 6 का 19वां पद, 1 कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारे शरीर उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, पवित्र जीवन बिताने वाले हर किसी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, हमारे शरीर इसीलिए बताते हैं, बालों में हो, भोवे में हो, मूछ दाढ़ी में हो, होठों में हो या नाखूनों में हो, शरीर में कहीं पर भी हो, कोई कलाकारी मत करना, क्योंकि ये किसका है? परमेश्वर का। हमने फ्री में दिया है? नहीं, उनने एक मोल के खरीदा है, खरीदा है। इसीलिए 20वां पद में हमने देखा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। हमारे शरीर सिर से लेकर
पांव की तलवे तक के अंग अंग खरीदा गया है। हम लोग कहीं मकान खरीदते हैं तो क्यों खरीद करके उल्लुओं को रहने देंगे, छोड़ देंगे? नहीं, हम क्यों खरीदते हैं? खरीद कर उसे सुंदर बनाकर हम उसमें रहना चाहेंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी मंदिर को परमेश्वर ने अपना पुत्र की लहू को मोल देकर के खरीदा है, और खरीदा इसलिए कि उसकी पवित्र आत्मा हम पर वास कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के मंदिर बने हैं हमारे शरीर, इसलिए इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। दूसरा मंदिर कौन सा है? कलीसिया है। 3:16, पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इधर जो बताया वो कलीसिया के लिए बताया है, और उसी के बारे में है हम इफिसियों 2:20 में 20, 21, 22 में भी पढ़ते हैं। इफिसियों 2:20, 21, 22। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। कलीसिया पवित्र मंदिर है। 22 भी, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए 21वां पद में देखा पवित्र मंदिर, 22वां पद में परमेश्वर का निवास स्थान। देखिए, यरूशलेम में अभी मंदिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर तो सारे विश्व भर में अभी फैला हुआ है। हर एक पवित्र जन विश्वासी का शरीर भी और उस प्रकार के पवित्र लोग एकत्रित होने का कलीसिया भी परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम लोग जो मंदिर बने हैं, लेकिन फिर से एक बार यरूशलेम में मंदिर बना दिया जाएगा। एक बार और यरूशलेम में मंदिर बनेगा, और विशेषकर यीशु मसीह के सहस्राब्दी राज्य में यरूशलेम में एक मंदिर होगा। उसके बारे में है जो मैंने कहा, यहेजकेल 40 से 48 तक के अध्यायों में बयान किया गया है। ठीक है, तो 1000 साल के राज्य के बाद में मंदिर होगा। 1000 साल के राज्य के बाद में तो हमने देखा है नया आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम। नया यरूशलेम में तो फिर नया मंदिर होना चाहिए ना। ही है यीशु मसीह के 1000 साल के शासन में मंदिर नहीं, अनंत जीवन में नहीं है। 1000 साल के राज्य में है मंदिर है। और उसके बाद नए यरूशलेम नए उसमें नहीं है। ना कोई समुद्र है, ना कोई समुद्र है, ना उस समय यीशु मसीह खुद मंदिर ही है हमारे साथ। हम सब यीशु मसीह के साथ। ठीक है, 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य में देखिएगा तो शक दूर हो जाए।
21 अध्याय उसका 22वां पद। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। नया यरूशलेम में नहीं तो हमारे अनंत काल के राज्य में प्रभु के साथ, उसमें क्या नहीं रहेगा? मंदिर नहीं रहेगा। फिर कौन होगा? क्या होगा मंदिर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसकी मेमना उसके मंदिर बनकर के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो 1000 साल के राज्य में मंदिर होगा, लेकिन अनंतकालीन राज्य में मंदिर नहीं होगा। ठीक है, अनंत काल के राज्य में मंदिर नहीं होगा। तो उसी के बारे में है यहेजकेल 47वां अध्याय में भी जो बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं। तो मंदिर के बारे में हमने देखा कि उस समय में अभी हम देखते हैं सुलेमान का मंदिर था, जरुब्बाबेल का मंदिर था। ठीक है, जरुब्बाबेल के मंदिर के बाद में एक मंदिर बनेगा महाक्लेश के समय में। ठीक है, महाक्लेश के समय के बाद में बनने वाला, नहीं तो उसको शुद्धिकरण करके लेने वाला मंदिर होगा, जो मिलेनियल टेम्पल 1000 साल के राज्य में जो मंदिर बनेगा वो मंदिर। ठीक है, तो उस समय में वो मंदिर का उपयोग क्या होगा? यशायाह 56 का 7 को देखिएगा। यशायाह 56 का 7, आयशायाह 56 वर्स 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये बात पूरा तब होगा सब जाति के, सब देशों के लोगों के लिए वो मंदिर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। ठीक है, तो यरूशलेम मंदिर 1000 साल के राज्य में होगा और वो सबके लिए प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात और बोलकर समाप्त करेंगे। वो है कि उस मंदिर में सेवा करने वाले याजक लोग, उनके बारे में, वो याजक लोग कौन होंगे? यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में आराधना, यरूशलेम मंदिर और आराधना को दोबारा जो है संस्थापित करेंगे, और वहां पर उस समय लेवी जैसे पुराने नियम में हुआ करता था, ठीक वैसे ही याजकों की सेवकाई, मतलब हारून के, नॉट अपोस्टल्स, वो अपोस्टल्स प्रेरित लोग सब कलीसिया में हैं। उस समय में कोई अपोस्टल शरीर की दशा में नहीं होंगे, तो मसीहियों को, कलीसिया को उस मंदिर की आराधना में या सेवकाई में कोई भाग नहीं है। परंतु जो उस समय में याजक बन करके सेवा करेंगे, वो पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर होंगे। लेवियों को परमेश्वर याजक होने के लिए ठहराएंगे, हारून के घराने की महायाजकीय सेवकाई को भी पुनः स्थापित करेंगे। ओके, एरनिक हाई प्रीस्टहुड and Levitic priesthood will be re-established.
then the living Levites will be priests in the millennial kingdom and millennial temple. जो सहस्राब्द मंदिर में सेवा करने वाले याजक लोग पुराने नियम के अनुसार लेवी और हारून के घराने के होंगे, लेवी और हारून के घराने के होंगे। यशायाह 66 उसके 19 से लेकर 24 तक की पद है, और यहेजकेल 43, एजेकिएल 43 उसके 19 to 27 and chapter 44 9 to 31, 44 9 to 31, यशायाह 66 का 19 से 24 तक, यहेजकेल 43 19 से 27 तक, और यहेजकेल 44 का 9 से 31 तक। ये सब पदें उनके बारे में बताया गया है। तो ये लंबे लंबे भाग है, तो हम पूरा पढ़ने के लिए असमर्थ है। तो उन भागों को आप लोग बाद में देख लेना कि ये वहां पर बताते हैं कि परमेश्वर उनमें से एक झुंड को बचाकर परमेश्वर के मंदिर में लेंगे। यशायाह 66 का 21 को पढ़िएगा, इसकी 21 को। और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवी पद के लिए भी चुन लूंगा। हाँ, परमेश्वर उस समय में जीवित रहने वाले लोगों से ही उसके लिए चुन करके रखेंगे। ठीक है, तो उस समय पुराने नियम के कई प्रकार के बलिदान और पुराने नियम की आराधना रीति को वहां पर पुनर्स्थापित किए जाएंगे। वहां पर कोई महायाजक की जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर महायाजक बन करके रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के पुराना नियम के लगभग आराधना रीति, कुछ पर्व मनाए जाएंगे, कुछ पर्व मनाए जाएंगे, जैसे कि फसह का पर्व यहेजकेल 45 का 21 से 24 तक हम पढ़ते हैं। एजेकिएल यहेजकेल 45 का 21 से 24 तक पढ़िएगा। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे, वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7 निर्दोष बछड़े और 7 निर्दोष मेढ़े, और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। जकरिया 14 का 16 से लेकर, वो शायद कल भी हमने पढ़े थे एक और बार, और घोड़े, जकरिया 14 का 16 से 19 तक। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यदि तो यहाँ पर देखते हैं
कि तंबुओं के पर्व भी वहां मनाए जाएंगे। तो ये कोई पर्व आगे देख करके नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में पूरे हुए उन बातों के सिद्धता के लिए किए जाएंगे। पूरे पूरे पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ उन बातों में यीशु मसीह में हुए सिद्धता के स्मरण करते हुए उसी प्रभु की महिमा के लिए ये किए जाएंगे। जैसे कि पुराने नियम में लोग आगे को देखकर मसीह में आने वाले बातों के स्मरण में करते थे, अब वे लोग पीछे देखकर यीशु मसीह में सिद्ध हुए बातों की स्मरण में इन रीतियां जो है अपनाएंगे, इन रीतियों को अपनाएंगे, क्योंकि ये जो समय खास तौर पर इस्राएलियों के लिए होगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि 1000 साल का राज्य जो है हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमने अपना जो ओरिजिनल शिक्षा में इसको शामिल नहीं किया कि वो हमारे लिए नहीं है इस कारण से। लेकिन अभी हमारे पास समय था, आपने इसके बारे में भी सीखने की इच्छा जाहिर की, तो उन बातों को आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अब हमें ये देखने को मिलेगा कि 1000 साल के मसीह के राज्य में यरूशलेम के और फलस्तीन के क्या हालात होगा, वो प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। तो आज हमने देखा है 2 विशेष बातें। एक है कल के साथ मिला करके, वो यह था कि 1000 साल के राज्य में पृथ्वी में नैतिकता कैसा होगा, पवित्रता कैसे होगा। दूसरी बात, उस समय की आराधना कैसा होगा। तो उसमें हमने हमारे लायक भी कुछ शिक्षाओं को पाए हैं। तो इसीलिए हम 1000 साल के राज्य के इंतजार में नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बाट जोते हैं। तो प्रभु की आगमन में उठा लिए जाने की तैयारी करते हुए अब हम अपने आप को तैयार करें। 1000 साल के उस इंतजार में यहूदी रह रहे हैं या उस प्रकार के लोग, लेकिन हमें उससे पहले ही हमारे प्रभु के साथ में जाने का मौका मिलेगा। तो यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमें से कोई भी त्याग दिए नहीं जा सके। तो आओ अपने आप को हम समर्पण करेंगे प्रभु के हाथों में, प्रभु के साथ में अनंतकालीन राज के लिए हम तैयार हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उसके लिए हमें तैयार करें। प्रभु सबके साथ रहे।